टॉपिक इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बच्चों ये एक इक्वेशन यहां दिखाई है जिसमें हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन गैस से और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें 285.8 किलो जूल ऑफ पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर रिएक्टेंट्स दिखाए गए हों, प्रोडक्ट्स दिखाए गए हों और साथ में एनर्जी का चेंज भी दिखाया गया हो, जैसे यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, सच रिएक्शंस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एब्जॉर्ब वाले को एंडोथर्मिक कहते हैं, जिसमें एमिट होती है, निकलती है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो such chemical reactions in which along with the reactant and products heat changes are also shown, that is called as thermochemical equation. So we can write reactions in which the reactant and products are shown along with the heat changes of the reaction. Now the question arises, what information we get from this equation? सबसे पहला डेल्टा एच जो मेंशन करते हैं हम, अगर डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. इट मींस दिस विल बी शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. रिएक्टेंट में प्लस में हीट एनर्जी करेंगे तो दैट विल बी द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डेल्टा एच वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी दैट विल बी पॉजिटिव and delta H will be negative for exothermic reaction. जैसे एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, इसमें हीट एनर्जी निकल रही है, सो विल राइट द डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज -285.8 किलो जूल पर मोल. सेकेंड इंफॉर्मेशन, अगर बच्चों इसमें डेल्टा H की कंडीशन मेंशन नहीं है तो ये समझ लो कि दैट रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. यानी अगर कोई कंडीशन मेंशन नहीं है इसका मतलब आप डेल्टा एच नॉट लेंगे, दैट इज एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है बच्चों? दैट इज 298 के टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर. नेक्स्ट बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर जो कोएफिशिएंट हैं, जैसे यहां पर H2 का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है. O2 का कोएफिशिएंट हाफ मोल यानी कि आधा मोल ऑक्सीजन से, एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ वाटर. इसका मतलब ये हुआ, थर्ड इंफॉर्मेशन इज कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स shows their respective number of moles. Shows their respective number of moles. So this was the information third. Fourth information जो कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें मिलती है, यहां पर हमने ब्रैकेट में GL और सॉलिड के लिए S लिखते हैं. दिस GLS रिप्रेजेंट्स देयर स्टेट. SLG. S means solid, L means liquid and G means gas. These shows the states of the substances. जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, SLG रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी पर्टिकुलर फेज को. अगर हम इस रिएक्शन को किसी भी कोएफिशिएंट n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हीट ऑफ रिएक्शन भी n से मल्टीप्लाई होगा. फॉर एग्जांपल, इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन डेल्टा H विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2. देयरफॉर इफ वी मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट of reactant and product by n, then delta H of reaction will be n times of the delta H of the previous reaction. और बच्चों
अगर हम क्या करें, इसको रिवर्स कर देते हैं, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, या कहें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इफ द रिएक्शन इज reversed, then the value of delta H will also get reversed. तो उसका साइन भी अपोजिट हो जाएगा. तो ये है बच्चों thermochemical equations and the information which we get from it. Now, enthalpies of reaction. जैसे हमने अभी थर्मोकेमिकल इक्वेशन में एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक स्टडी किया. Now, again I have taken the example of combustion of methane. यहाँ पर मीथेन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, CO2 और H2O बन रहा है, तो ये हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो दिस 890.4 kilojule per mole of energy is being released when 1 mole of methane burnt out. So basically this enthalpy change delta H value which is shown in the thermochemical equation, this is called as enthalpy of reaction. तो अब हमने पढ़ना है कि ये जो enthalpy of reactions होती है ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है. Now the factors on which the enthalpy of reaction depends. तो सबसे पहला फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स. क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स में जैसे हमने अगर 1 मोल CO2 बर्न किया, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीन रिलीज्ड. इफ वी जस्ट टेक द डबल अमाउंट ऑफ द फ्यूल, सो द एनर्जी विल रिलीज दैट विल आल्सो गेट डबल्ड अप. इसका मतलब अगर हम रिएक्टेंट की क्वांटिटी को चेंज करेंगे तो उस केस में हमारा जो डेल्टा H की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी. जैसे कि हमने पढ़ा थर्मोकेमिकल इक्वेशन में, अगर हम रिएक्शन को किसी भी नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं, उनके कोएफिशिएंट को n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर. Hence, greater the quantity of reactants, greater will be the value of enthalpy of reaction and vice versa. Second factor, physical states. रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट्स की वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैस में है. प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स, जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पहले केस में बनाया है हमने H2O लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -285.8 किलोजूल पर मोल. इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हुई है. मगर जब ये H2 और O2 से हम वाटर गैसियस फेज में बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज है दैट इज 241.8. इट मींस लेस एनर्जी इज रिलीज्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर लिक्विड है और वाटर गैस है, इन दोनों के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज्ड है दैट इज डिफरेंट. इट मींस दीज स्टेट आल्सो कैरी सम डिफरेंट एनर्जीज. तो अगर फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट की यहां पर डिफरेंट है तो उनका एंथैल्पी भी डिफरेंट ही होगा. तो यहां पर अगर हम देखें तो कहां ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, जब H2O लिक्विड फॉर्म में बन रहा है. इसका मतलब अगर हम H2O गैस से H2O लिक्विड जाएं तो ये जो इसका डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी है दैट मच एनर्जी विल अगेन रिलीज एंड दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. तो यहां पर लेटेंट हीट हमारी इंक्लूड होती है जब हम एक फेज से दूसरे फेज में किसी भी कंपाउंड को चेंज करते हैं. तो इसलिए अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगी तो उस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट होगी. नेक्स्ट बच्चों, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन. जैसे यहां पर हमने कार्बन लिया है डायमंड की फॉर्म में, जबकि यहां पर कार्बन क्या है, ग्रेफाइट. दोनों का 1 मोल का कंबस्शन किया. डायमंड जब 1 मोल इसका कंबस्शन होता है इन presence of oxygen, energy released is 395.4 kilojoule per mole. But when it is taken as a graphite, then the energy released is slightly less. This is 393.5 kilojoule per mole. इसका मतलब different allotropes have different energy. So when the same reaction proceeds, the enthalpy of reaction differs. Next है
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हम पानी में डालें तो हाइड्रेशन होगा और हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज होगी। सो इफ वी हैव द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, so the enthalpy of that reaction will also be different. And the next one is temperature. At different temperature the energy release will also differ. जैसे environmental conditions होंगी, environmental temperature होगा, जो energy का passage होगा that will also change. और अगर कोई temperature नहीं शो किया हुआ है, it means we'll generally report it at 298 Kelvin. And this we have already studied condition of constant pressure and temperature, जो कि हमने specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume study किया था। तो conditions अगर अलग हैं तो भी heat capacity जैसे अलग होती है, इसका मतलब enthalpy of reaction भी अलग होगी। As we have already studied, Cp is greater than Cv. Gases के केस में क्या होता है, pressure volume work भी involve होता है। So if the condition of constant pressure and volume changes, the enthalpy of reaction may also change.